जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली। अभी तो कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो अभी बना रहा हूँ तो बना ही लेता हूँ। क्योंकि मेरा मोबाइल भी फूट चुका है, जिसके वजह से मैं प्रॉपरली तरीके से ना रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ना शूट कर पा रहा हूँ। बस कैसे तो भी चलाव वाला काम है, क्लियरिटी देख के समझ गए होंगे। एक्चुअली बात ऐसी है, जब मैं आश्रम में गया था तो मैंने सोचा था कि कुछ दिन रह के वहाँ का नया अनुभव लेता हूँ, प्राप्त करता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद 2 दिन में रुका। 2 दिन वहाँ का वातावरण देखने के बाद, वहाँ का रहन सहन देखने के बाद मेरे अंदर ऐसे ऐसे परिवर्तन होने लग गए थे। तो तीसरे दिन ही सवेरे 4 बजे दिमाग में ख्याल आया, शिवाय तेरे साथ ये जो हो रहा है वो सही है क्या? मैंने कहा ये तो सही नहीं है। मतलब मैं खुद से बातें कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि सवेरे निकलना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं जैसा हूँ उस तरीके से एकदम अलग ही जोन में जा रहा था, एकदम पूजा के, आरती के, इसके उसके। मैं पहले से एकदम फ्री मिजाज का हूँ, मस्त घूमने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला। पर वहाँ पे रह के मेरे हैबिट में सच कहूँ ना तो मुझे बहुत फ़र्क दिखा। इतना फ़र्क दिखा कि मैं बता नहीं सकता। सवेरे जाके स्नान कर रहा हूँ, आने के बाद प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना होने के बाद वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, सेवा करने के बाद मतलब जो साधु संत होते हैं उनकी सेवा वगैरह कर रहा हूँ, थोड़ा बैठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ। पर वहाँ पर रहने के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो रहा है मुझ में। जो बातें मुझे पता नहीं थी वो बातें भी मुझे पता चली वहाँ पे। क्योंकि मैं लाइफ का ऐसा नया नया एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं 2 दिन में इतना सीख गया कि ज़िंदगी में दोबारा मुझे कभी आश्रम पे जाना नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जाने से जाऊँगा ज़रूर, पर वहाँ पे ऐसे रुकूंगा नहीं, 3-4 दिन 5-6 दिन ऐसे रुकूंगा नहीं। क्योंकि बहुत सॉलिड ज्ञान देते हैं भाई, मजाक नहीं कहूँगा, बहुत सॉलिड ज्ञान देते हैं। इतना ज्ञान तुमको किसी भी किताबों में नहीं मिलेगा जितना ज्ञान साधु संतों के पास होता है। उसी वक्त मैं समझ गया ये मैं झेल नहीं पाऊँगा, इतना सारा ज्ञान मैं झेल नहीं पाऊँगा। क्योंकि उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे कि मैं समझ सकता हूँ, जो इंसान को एकदम परिवर्तन कर सकते हैं। पर सच कहता हूँ, पर कहाँ पर भी जाता हूँ ना मैं, तो मुझे कोई भी क्या कहता है पता है क्या? मैं मनमुखी हूँ। मैं मनमुखी हूँ, मतलब जो मन में आया वो करता हूँ, जो मन में आया वो करता हूँ। उन साधुओं ने मुझे रोकने की भी कोशिश की थी, पहले दिन जाओ मत कहा, कुछ दिन रुक जाओ कहा था। फिर मैंने कहा रुकूंगा, एक दिन रुक गया था, दूसरे दिन ही मैं। और सबसे आश्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर किसी भी मतलब जो उनके वस्त्र धारण करके होता है ना, उन्हें वो अलाउ करते हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं करते हैं। मतलब जो वस्त्र धारण करता है, जो जीन्स पैंट वगैरह, अब मैं तो एकदम पहले से जीन्स पैंट वगैरह पहनते रहता हूँ, वो किसी को भी अलाउ नहीं करते। पर मैं वहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा रुका, उन्होंने कहा और रुको भी। और सच कहूँ तो मैं वहाँ पे रुका था, जो स्वयंभू महादेव है उनकी वजह से वहाँ पे रुका था। अब उससे निकल के बहुत आगे तक गया, बहुत आगे तक गया, अब क्या बता नहीं सकता। वहाँ से रिटर्न हो गया, अचानक ही मेरा केदारनाथ के मंदिर में जाने का, मतलब केदारनाथ बाबा से मिलने का मन हो गया है, इसलिए मैं इतनी दूर जाके वापस आ गया। मैंने कहा तब तक केदारनाथ भी पहुंच जाऊंगा। अब रास्ते में आते आते सिद्धेश शनिपीठ है, जहाँ पे आके बैठा हूँ मैं, देख सकते हो। अरे यार उठने का मन नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ। ये व्यू देख सकते हो, बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, बता नहीं सकता। साइड में सड़क भी है, पर गाड़ियाँ बहुत कम आती जाती रहती है। कभी कभी एक एक आती है, कभी कभी 2 आती है, कभी कभी 3 आती है। चलो बाकी का बाद में, महादेव महादेव, क्योंकि चार्जिंग भी नहीं है।